the Deeper Life Bible Church. तो खुदा ने जो है हमें डीपर लाइफ के लिए एक चर्च दिया। At that time, we had grown to more than 5,000 in Lagos alone. और तब तक हमारे साथ जो है 5,000 की तादाद तक लोग जुड़ चुके थे। Along came the supernatural ministry of healing and deliverance. और फिर हमने जो मुफक्कल फितरत तौर पर शिफायत का जो काम शुरू किया। And many people, sometimes just listening to the message, they get healed. और बहुत बार ऐसा होगा कि वो महज खुदा का कलाम ही सुन रहे थे तो उन्होंने शिफा को हासिल किया। But our major emphasis was still the salvation of the soul and the transformation of lives. लेकिन हमारा जो मेन मकसद था लोगों की जिंदगियों में काम करना, वो उनकी जिंदगियों को बदलना और वो खुदा के लिए नजात को हासिल करें। From those early years of 1982, 83, 85 till now, we've seen extraordinary miracles. और 1982 से लेकर शुरू सालों में 1985 तक उन्हें खुदा के बड़े कामों को, अजीब कामों को देखा। In 1985 December, we had a stadium crusade in Lagos. और फिर 1985 में हमने क्रूसेड किया, वहाँ पर ना एक स्टेडियम में हमने क्रूसेड का इनकार किया। A mother brought her son, and that son had no bone in one of the legs. और एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई जिसकी टांग की जो थी हड्डी वो टूटी हुई थी। While we were praying, God created bones for that boneless leg. और उसकी टांग में हड्डियां नहीं थी और जब हम दुआ कर रहे थे तो खुदा ने उसकी टांग में जो है हड्डियां पैदा कर दी। And the boy threw away the stick and now began to walk and jump and even run. और उस लड़की के हाथ में जो लाठी थी उसने उसको फेंका और वो चलना और दौड़ना शुरू कर दिया। Hallelujah, praise God. 1985 December, we saw blind eyes opening, the lame rising up and walking, and the deaf and the dumb receiving miracles of hearing and speaking. और उस 1985 के जो दिसंबर के महीने में जो क्रूसेड हुआ उसमें बहुत से अंधे आंखें खुली और जो लंगड़े थे उन्होंने चलना शुरू किया और इस तरह खुदा के बहुत से मुफक्किर फितरत मौजज़ात ज़हूर में आए। From that year to 1986 and onwards, the miracles continued. और फिर 1985 से लेकर 1986 से और उससे आगे इसी तरह मुसलसल खुदा के कई मौजज़ात हमने देखे और खुदा का काम जो है ज़हूर में आया। There was a man in we call the city Ibadan, and that's is very large, a city next to Lagos. और लेगोस के साथ ही एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है। This man had been diagnosed with cancer. और वहाँ पर एक आदमी था जिसको कैंसर था। And was given a few weeks to live. और डॉक्टर्स ने इसको चंद हफ्ते दिए थे कि तू जिंदा रहेगा। We went there for the crusade. और वहाँ पर हम क्रूसेड के लिए गए थे। And the Lord so healed him. He went back to the hospital. There was no trace of cancer in his body anymore. और खुदा ने उस क्रूसेड में उसको शिफा दी और जब वो वापस हॉस्पिटल गया तो उसके बदन में मजीद कोई कैंसर के निशानात नहीं थे। That same 1986. और ये 1986 में हुआ। There was a university girl that had one leg shorter than the other by 3 inches. वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की लड़की थी कि जिसकी एक टांग दूसरी टांग से कुछ इंच छोटी थी। And she wore a big shoe to compensate for the shortness of the leg. और वो एक पाँव में बड़ी जूती पहनती थी ताकि उसकी दूसरी टांग के मुताबिक जो है उसकी दूसरी टांग बराबर हो जाए। The parents forced her to come to the crusade. तो उसके माँ बाप जो जबरदस्ती उसको क्रूसेड में लेकर आए। But she said she did not believe. और उसने बाद में बताया कि उसका यकीन नहीं था। During the prayer, the Lord made the shorter foot to grow out, and both became equal. और फिर जब हमने दुआ की तो जो उसकी टांग छोटी थी वो उसने ग्रोथ किया, वो बढ़ी और दूसरी टांग के जितनी वो हो गई। आमीन। Amen. In the years following, और फिर उसी तरह 1986 के अगले सालों में I went to different parts of Africa.
मैं अफ्रीका के बहुत इलाकों में गया। In Zambia, there was an 80-year-old man with elephantiasis. The legs were very big. और वहाँ पर एक आदमी था जिसकी जो टांगे थी वो हाथी की तरह बहुत बड़ी थी। He was also blind. और वो अंधा भी था। And after the prayer, और जब हमने दुआ की उसके बाद the big legs became normal size. और दुआ करते ही जो उसकी बहुत हाथी नुमा टांगे थी वो बिल्कुल नॉर्मल साइज की हो गई। आमीन। And the blindness was also removed. और वो अंधा भी था, इसी तरह उसकी आंखें भी खुली और उसने देखना शुरू किया। हालेलुया। The journalists who came to the crusade saw everything. सॉरी। The journalists Okay. who came to the crusade, they saw how the miracles happened. और वहाँ उसी क्रूसेड में एक जर्नलिस्ट था जिसने देखा ये सारे मौजज़ात को होते हुए देखा। And he went to tell the president. At that time, President Kaunda was the president of Zambia. और जिम्बाब्वे में जो प्रेसिडेंट था वो जर्नलिस्ट प्रेसिडेंट के पास गया और उसने तमाम मौजज़ात के बारे में उसको बयान किया। And so the president called me and my team the following day. और फिर उससे अगले दिन ही प्रेसिडेंट ने मुझे और मेरी टीम को कॉल किया और बुलाया। At that time, he did not believe in God or in Jesus, but he wanted to know how did these things happen. और उस वक्त जो प्रेसिडेंट था वो खुदा में यकीन नहीं रखता था, लेकिन वो जानना और देखना चाहता था कि खुदा किस तरह से ये मौजज़ात ज़हूर में आते हैं। He invited me and my team for breakfast. उसने मुझे और मेरी टीम को नाश्ते पर बुलाया। But he could not eat, I could not eat because he kept asking questions. How does this happen? How does this happen? और ना ही वो कुछ खा सका और ना ही मैं, क्योंकि वो मुसलसल मुझसे सवाल पूछता रहा कि ये किस तरह से मौजूदा होता है और वो खुदा के बारे में मुझसे सवालात करता रहा। We spent 3 hours talking about Jesus. और वहाँ पर हमने मुसलसल 3 घंटे जो स्पेंड किए और खुदा के बारे में मुसलसल हम गुफ्तगू करते रहे। He was not born again that day, but later he considered all the messages he heard and gave his life to Christ and became born again. उस दिन तो वो नए सिरे से पैदा ना हुआ, लेकिन बाद में जब उसने खुदा के कलाम को सुना, बातों को सुना, तो वो बाद में जब अपनी जिंदगी को उसकी तब्दील हुई और वो नए सिरे से खुदा में पैदा हुआ। Years later, I went to Canada. और फिर कुछ सालों के बाद मैं कनाडा गया। And we were on the television live in 100 Huntley Street. और हंडली स्ट्रीट में जो है मैं एक टीवी पर लाइव शो कर रहा था। And I spoke on the gifts of the Spirit. और मैं रूहानी तोहफों के बारे में बात कर रहा था। And at the end, prayed for people. और आखिर में जो लोग थे, And immediately God performed miracles on those who are watching. और जो लोग उस वक्त देख रहे थे, उसी वक्त उनकी जिंदगियों में मौजज़ात ज़हूर में आए। And they were calling in. This was healed of this, this was healed of that. और फिर उसी शो में जो उन्होंने फोन करने शुरू कर दिए, कॉल्स करना शुरू कर दी कि हमने इस बीमारी से शिफा पाई, हमारी ये बीमारी थी तो हमने शिफा हासिल की। I crossed over to America. फिर उसके बाद मैं वहां से अमेरिका गया। And we had a few days of revival preaching. और कुछ बेदारी की जो मैंने वहां पर पैगामात दिए, उसके कुछ दिन बाद At the end of the revival preaching, और उस बेदारी के पैगाम के आखिर में we were going out. वहां से हम बाहर आए And there was a man on the wheelchair, paralyzed. और वहां पर हमने एक शख्स को देखा जो व्हील चेयर पर था और बिल्कुल मफलूज था। And the people lined up shaking my hands. Thank you for coming. Come again. और वहाँ पर कुछ लोग थे जो मुझसे हाथ मिला रहे थे और मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आप यहाँ पर आए। And he was looking at the people, how they stood, how they walked to me, and they said, "Come again." और वो वहाँ पर लोगों को देख रहा था और वो खड़ा हुआ मेरे पास आया, मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि आप दोबारा आए। At that moment, God imparted unto him faith. He stood up from the wheelchair and walked to me and said what other people were saying. Thank you for coming. Come again. और उसी वक्त जो उसके ईमान जो उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ, वो व्हील चेयर से खड़ा हुआ, मेरे साथ उसने हाथ मिला और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप दोबारा तशरीफ लेकर आए। आमीन। Some years later, we went to St. Paul, Minnesota, in America.
और फिर कुछ साल बाद हम अमेरिका के दूसरे शहर में गए There was a Korean woman in the hospital, और वहां पर एक कोरियन औरत थी, paralyzed, वो मफलूज थी bedridden, और वो इसी तरह बिल्कुल बेड could पर not थी take any step at all. और वो जरा भी चल नहीं सकती। One of the sisters in the church in Minnesota was working in the hospital, और वहाँ चर्च में एक और औरत मौजूद थी and the nurse, that's that sister, spoke to the doctor and said, I want to take this Korean woman to the meeting. और उस चर्च में जो एक बहन मौजूद थी वो वहाँ पर गई डॉक्टर के पास। उसने कहा कि मैं इस कोरियन लड़की को जो है यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ And the चर्च में। doctor said, that's all right. If she is here in the hospital, she will die. If you take her to church, she will die. So she's going to die anyhow. You can take her. तो डॉक्टर ने जो लड़की बहन को जवाब दिया, उसने कहा कि कोई मसला नहीं, आप लेकर जा सकते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल में भी रहेगी तो मरेगी, चर्च में जाएगी तो मरेगी, इसने मरना ही है, आप इसको लेकर जा सकते हैं। You put her in a stretcher and put the stretcher in the ambulance. और फिर उसने उस लड़की को स्ट्रेचर पर डाला, एम्बुलेंस में लेकर आए And when they got to the premises, the church, they lifted her and they gently put her at the back of the church. और फिर वो चर्च में उसको लेकर आए, चर्च में दाखिल हुए और हल्के से उन्होंने उसको वहां पर बिठाया। I spoke on the love of God. और मैं उस वक्त खुदा की मोहब्बत पर बात And after की that we prayed, और उसके बाद हमने दुआ की and with nobody touching her, और किसी ने भी उस पर हाथ नहीं रखा था nobody lifting her up. और किसी ने भी उसको पकड़कर उठाया नहीं She felt strong. और वो अचानक से अपनी जिंदगी में, अपनी बदन में felt कुव्वत महसूस की। healed. उसने महसूस किया कि वो शिफा पा She चुकी stood up और वो खड़ी हो गई and she walked to the front, और उसने चलकर जो है सामने आई completely healed. और वो मुकम्मल तौर पर शिफा पा चुकी And then थी she was crying. और फिर वो रोना शुरू हो And गई। we said, why are you crying? मैंने पूछा कि तुम क्यों रो रही She हो? said, I've never been to church. उसने कहा मैं कभी भी चर्च नहीं आई थी, I've never believed in Jesus. मैंने कभी यस्सु पर ईमान नहीं I'm a रखा, Korean woman. मैं एक कोरियन लड़की हूँ And I'm wondering, why did God heal me? और मैं सोच रही हूँ कि खुदा ने मुझे क्यों शिफा दी। And I told her it's the miracle of mercy, not the miracle of merit. फिर मैंने उसको बताया कि ये रहम का मौजज़ा है, इसलिए नहीं कि तू इस काबिल है कि नहीं, बल्कि खुदा ने तुझ पर रहम किया। Some years later, we went to Russia, फिर उसके बाद हम रशिया में गए, and that was in Moscow. सॉरी Moscow. the capital. Moscow. ओके, वहाँ हम रशिया के मॉस्को के कैपिटल में गए, दारुल जो वहाँ का मुल्क था, वहाँ गए। I always talk about Jesus anywhere I go. और मैं जहाँ कहीं भी जाता था मैं खुदा के बारे में बात करता था And after preaching about Jesus, और मैं जब यीशु के बारे में बात कर रहा था I prayed for the people, मैंने लोगों के लिए दुआ की and many people got healed. और वहाँ पर बहुत से लोगों ने शिफा पाई। But there was a certain woman that had been paralyzed, hands paralyzed, feet paralyzed for 25 years. और वहाँ पर एक औरत मौजूद थी जो 25 साल से मुकम्मल तौर पर मफलूज थी, ना उसके हाथ काम करते थे ना ही उसकी टांगे। They were closed the meeting. और हम मीटिंग का इख्तिताम कर रहे थे While the people were going out, और जब लोग वहाँ से बाहर जा रहे and थे she was by the door. और वो दरवाजे में खड़ी थी The power of God came on her. और वहाँ पर खुदा की कुव्वत उस पर नाजिल हुई She got up. और वो वहाँ से खड़ी हो Hands गई were okay. और वो बिल्कुल ठीक हो The गई। feet were okay. उसकी बाजू ठीक हो गई, उसके पाँव बिल्कुल ठीक हो And गए the Lord so worked on her. The miracle was permanent. और फिर खुदा ने उस पर फजल किया और वो मौजज़ा उसके लिए हमेशा के लिए हुआ। 4 months later, I was invited by the Christian Pentecostal Union in Moscow. और उसी इलाके में 4 महीने के बाद मुझे एक दावत मिली And that day I was preaching. और मैं उस दिन पैगाम सुना रहा था। This is 4 months later. After that, 25-year paralyzed woman got healed. ये 4 महीने बाद की बात है जब उस 25 साल से मफलूज औरत ने शिफा पाई She was in the audience और वो लोगों में बैठी हुई थी while preaching. She got up.
और जब मैं कलाम सुना रहा था वो खड़ी हुई She came out of the row she was sitting and was coming to the front. और वो लाइन में से बाहर आकर हमारे सामने खड़ी हुई I didn't understand और मुझे वहां समझ नहीं आई because I was still preaching. क्योंकि मैं मुसलसल खुदा का कलाम सुना And रहा she था came and climbed the pulpit, और वहां पर आई और इसी तरह वो स्टेज पर आ गई and nobody stopped her. और किसी ने उसे रोका नहीं And then she came to me and got the microphone from me. और वो इसी तरह मेरे पास है मेरे हाथ से उसने माइक को पकड़ा And she announced to the people, I am the woman paralyzed for 25 years. And I got healed 4 months ago when Pastor Kumuyi came here and preached to us and prayed for us. और फिर उसने जब मेरे हाथ से माइक को पकड़ा तो इस बात का ऐलान किया कि 4 महीने पहले मैंने अपनी मफलूजी से शिफा को हासिल किया। जब पास्टर कमुई मेरे लिए दुआ कर रहे थे तो कलाम सुना रहे थे तो मैंने शिफा को हासिल किया। The Lord has taken us to many, many places. और इसी तरह खुदा हमें बहुत सी जगहों पर लेकर गया And I thank God we are now in Pakistan. और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि Amen, अब खुदा amen. हमें पाकिस्तान में लेकर आया। हालेलुया। This is just the beginning in और ये Pakistan. बस पाकिस्तान में शुरुआत ही है। I believe that God is going to work many miracles of healing, many miracles of developing ministers, that what God has done through me can transfer ministers and they to continue with the ministry. और मेरा ईमान है कि पाकिस्तान में खुदा बड़ा काम करेगा और जो बरकत जो मसा मुझ पर है मैं ये दूसरे जो पाकिस्तान के जो रहनुमा है खादम है मैं उनको डिलीवर करूंगा और वो भी इसी तरह खुदा का अजीम काम के लिए इस्तेमाल होंगे। Praise the Lord. We receive in Jesus' name. आप सबका शुक्रिया। Praise the Lord. Nidab, I am so blessed. All the testimonies that you share, man of God, and God bless you more. और जितने भी आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके लिए भी बड़ा अच्छा मौका है कि खुदा के खादम को पाकिस्तान में लेकर आया है। संडे के रोज़ खुदा के खादम सुबह 10 बजे FGA ग्राउंड में खुदा का कलाम सुनाएंगे। अगर कोई बीमार है, कोई भी परेशान है, डॉक्टरों ने आपको जवाब दिया है, कैंसर के मरीज़ हैं, पैरालाइज हैं या कोई भी और आपको प्रॉब्लम है, बहुत सारी गवाहियाँ आपने सुनी है, चल नहीं सकते, तो आप संडे के रोज़ अपने प्यारों को लेकर आएँ, खुद भी आएँ और खुदा के फजल से मेरा ईमान है कि जब खुदा का खादम दुआ करेगा और आप संडे के रोज़ ही गवाही देंगे। Tell you all that man of God is also gonna preach in the Sunday service, and I believe and I have faith when you all guys will come to the service, you will receive your miracles, you will receive your blessings as God is using the man of God already in different countries. God is gonna use him here also. And we give all glory to these miracles what God done through Reverend Dr. Kumuyi, and we give all glory to Jesus. God is using him supernatural, not just in one country, around the world. Give a big hand to mighty man of God. और निदा, आपके पास कोई क्वेश्चन? You have any question? प्रेज हालेलुया। आज मेरे साथ जो है मॉम एस्टर भी मौजूद है, Yes. उनकी मिसेस मौजूद है, तो हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे। मॉम एस्टर, you are coming in Pakistan first time, and what you have a heart for Pakistani pastors, Pakistani women? Very much. खुदा के खादम के मैं शुक्रगुजार हूँ It's a pleasure to be in Pakistan. और मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं पाकिस्तान में आई। Let me quickly say, I noticed one of the things I noticed coming to Pakistan is the warmth of the people. और मैं जल्दी से एक बात आपको बताना चाहूंगी जो मैंने पाकिस्तान में आते ही उसको महसूस किया कि लोग किस तरह से हमें खुशामदीद कहते हैं। Just this afternoon, we were by the lift, and there was this Pakistani sister, and she came smiling to me, and she said, "Is this your first time in Pakistan?" और आज ही दोपहर क्या हुआ कि हम लिफ्ट के एलिवेटर के पास थे तो एक औरत हमारे पास आई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसने मुझे खुशामदीद कहा और कहा कि क्या ये आपका पाकिस्तान में पहला दौरा है।
And I said yes. And she was smiling, so friendly. And so that's one of the first things I noticed about Pakistani people. और उसने मेरी तरफ मुस्कुराई और मुझे खुशामदीद कहा, और यही एक बात है जो मैंने पाकिस्तानी लोगों के बारे में महसूस की कि वो बहुत अच्छे से जो है हमें खुशामदीद कहते हैं. For pastors and sisters in the church, I would say, let's hold on to. और जितने भी कलीसिया के पास्टर्स और लोग हमें देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि आप खुदा को अपनी जिंदगी में जगह दें. Wherever we are, जहाँ कहीं भी हम हैं, let our lives attract others. और जहाँ कहीं भी खुदा ने हमें रखा है, हमें जरूरत इस बात की है कि हम दूसरे लोगों को अपनी जिंदगी से खुदा के लिए मुतासिर करें. Something else. Life is like a turbulent sea. और हमारी जिंदगी जो है एक टर्बुलेंसी की तरह है. The rages, our fragile boat is tossed here and there. और एक ये कश्ती की तरह हमारी जिंदगी है जो एक तरफ से दूसरी तरफ लहरों के साथ होती रहती है. We become fearful, we become weary, we are in pain. और बाज़ औक़ात हम थक जाते हैं, हम परेशान होते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सी दर्द और मुश्किलात होती हैं. At such times, we need something steady to hold us on, to hold on. और उस वक्त उन मुश्किलात की घड़ी में हमें ज़रूरत होती है कि कोई ऐसी मजबूत चीज़ हो जो हमें पकड़ कर रखे उस मुश्किल के वक्त. We need an anchor. और इसीलिए हमें उस एंकल की ज़रूरत होती है. That anchor. और वो खुदावंद यीशु मसीह है, मजबूत चट्टान जो हमें जिंदगी में पकड़ कर रखता है. He gives us safety. वो हमें महफूज रखता He है. gives us security. वो इसी तरह हमारी हिफाजत करता है. And He is our sure foundation. और वो हमारी मजबूत चट्टान और बुनियाद है. Let's hold on to Him. तो हमें जरूरत है कि हम खुदा को अपनी जिंदगी में पकड़े रहें. He is a very present help in time of trouble. और हर मुश्किल की घड़ी में वो हमारे लिए मौजूद होता है. And the Bible says that we should not lean on our own understanding, we should trust in God. और खुदा का कलाम कहता है कि हमें सिर्फ अपनी अक्ल और फहम पर तवक्कुल नहीं रखनी, बल्कि खुदा पर भरोसा और उम्मीद रखनी है. I pray that the Lord will help us as pastors, as all other believers, that our lives, anywhere we go, will draw others. और मेरी दुआ है और मेरा ईमान है कि जितने भी खादम हैं, लोग हैं, देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ कि आपकी जिंदगी जो है दूसरों को खुदा की तरफ खींचे और खुदा के लिए मुतासिर करे. Whatever life brings our way, Jesus is there. और जो कुछ भी हमारी जिंदगी में आता है, खुदा हमेशा हमारे लिए मौजूद The होता है. promises of God are there. और खुदा के वादे हमेशा हमारी जिंदगी में मौजूद होते हैं. God has said He will never leave us. और खुदा ने कहा कि मैं कभी भी आपको बेसहारा नहीं छोड़ूंगा. That we can boldly say, the Lord is my helper. और इसीलिए हम दिलेरी के साथ कह सकते हैं कि खुदा मेरा मददगार I है. shall not fear what man. और मैं कभी भी खौफजदा नहीं होऊंगा कि इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. God who has called us into a different, given us a different assignment, He will stand by us. और जो खुदा हमें इस दुनिया में उसने पैदा किया और हमें मुख्तलिफ काम उसने हमें सौंपे, तो वो हमेशा हमारे लिए मौजूद होता है. When we stand before Him on that day, और जब उस वक्त आखिरी वक्त में हम उसके सामने खड़े होंगे, we will not fear. तो हम शर्मिंदा नहीं होंगे. आप सबका शुक्रिया. Praise the Lord. Okay. Mom, that you share Okay, very, very yes. blessed word of Hold it. word. And I am so So blessed blessed. with your words. Yes. How can you feel? Yeah, I feel very good because this is like an end time, Yeah. and we are like a woman, because sometimes the woman is, as a pastor woman, is a very, very difficult job. It's not easy, but you can hold for your hands for the Jesus Christ, and you can just like what is called like आप उसको गले लगा लें ताकि वो आपको जो है वो आप उसको छोड़ने ना पाएँ, क्योंकि जब आप होल्ड करते हैं चीज़ को, तो जब वो होल्ड होती है तो देन यू कैन होल्ड फॉर समथिंग, देन नोबडी लाइक अ स्टोलन, नोबडी लाइक अ किल, नोबडी योर joy stolen for you, and then you can hold with Jesus, then you can happy, joy, love, peace,
inside your heart. I am very excited for your listen because you are the mom for nations too. And I am so happy with you, and you are such a beautiful lady, and we appreciate for you. Very much. So, man of God, what do you want to say? Something, anything else? Or you want to release your blessing or give them salvation call? Then you pray for the healing, those who are watching around the world, to you in Pakistan, Middle East, and also in Europe, UK, Africa too, and also in USA and Canada. This week, we've been talking about freedom. और इस हफ्ते जो पिछले हफ्ते हमने खुदा का कलाम सुनाया, हम उसके खुदा की आज़ादी के बारे में बात की. And we have read in the Bible that we find freedom in Jesus. और जिसे हम खुदा के कलाम में देखते और पढ़ते हैं कि हमारी आज़ादी महज खुदा में है. There are many kinds of freedom. और यहाँ पर की मुख्तलिफ तरह की आज़ादी है. There's political freedom. और यहाँ पर सियासी आज़ादी भी है. When a nation is no more under the subjection of another nation. और जब एक कौम दूसरे कौम के मतहत नहीं होती. But beyond the political freedom, we need personal freedom. और जो सियासी आज़ादी से कहीं परे हमें ज़ाती आज़ादी की ज़रूरत होती है. Without his freedom for us, we'll be in bondage. और उस आज़ादी के बगैर हम हमेशा जकड़े हुए महसूस करते हैं. But with personal freedom through faith in Jesus, we're liberated. और खुदा की आज़ादी जो हमें ईमान के वसीला से मिलती हैं तो हमारी जिंदगियां आज़ाद हो जाती हैं. Sometimes it looks impossible और अगर कुछ चीज हमें नामुमकिन नजर आती है that what had restricted us, limited us, bound us all these years, that we could be free. और जो कुछ चीजें हम इन तमाम सालों में हमें रोकती रही, हमारी जिंदगियों में हमें जकड़े रखा, उससे हम आजाद होते हैं. So I say there's possible freedom. तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आजादी मुमकिन है. Jesus said, with men this is impossible, but with God all things are possible. और यीशु कहता है कि इंसान के साथ तो चीजें नामुमकिन हो सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह में होते हुए हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं. Possible freedom. और वो मुमकिन आजादी, Practical freedom. और इसी तरह प्रैक्टिकल अमली आजादी. This is not just freedom we read about in books. और ये वो आजादी नहीं है कि जिसके बारे में हम किताबों में पढ़ते This हैं. is freedom that is personal and practical. और ये वो आजादी जो जाती भी है और अमली भी है. Again, that we find in Jesus. और फिर दोबारा से हम वो आजादी भी यीशु मसीह में पाते Because हैं. he said, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. और इसी तरह यीशु मसीह कहता है कि उसने जिसने अपने बेटे को आपके लिए दिया, आपको आजाद करने के लिए, तो बेशक आप आजाद होंगे. And then there is purposeful freedom. और इसीलिए बिल्कुल मकसद के साथ वो आजादी आपके लिए है. In the Psalm 105, और इसी तरह 105 ज़बूर में from verse 18 to verse 22, और 18 से 22 आयत तक, Joseph had been bound. और जो वहां पर वो जकड़े हुए थे, His feet were in stocks. और जो उसके जो पैर थे वो नहीं हिलते थे. He was chained up. और Chained up. और वहां पर उसको जो चेनों के साथ, जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ था, Until the word of the Lord came to be fulfilled in his life. और जो खुदा का जो कलाम नाजिल हुआ था कि उसकी जिंदगी को बदले, And the Lord set him free. और इसी तरह खुदा ने उसको आजाद किया. It's actually the prince of the land that God used to set him free. और वो वहां का उस सरजमीन का शहजादा था जिसको खुदा ने उसकी आजादी के लिए इस्तेमाल किया. Why was Joseph set free? और क्यों जो यूसुफ था वो आजाद हुआ? God had a plan for him. क्योंकि खुदा का उसके लिए बड़ा मकसद He था, had shown him revelation and dream. ताकि वो उसको जो है मुकाशफात दे और उसको रोया दे, He will be a ruler. He'll be a leader. ताकि वो जो है वो एक रहनुमा बन सके. All the purpose and the plan of God could not be fulfilled while
he was in bondage. और जो भी खुदा का मकसद और मंसूबा था उसके लिए वो तब तक पूरा नहीं हो सकता था जब तक वो जकड़ा हुआ था। God has a plan for your life. और इसी तरह आपके लिए खुदा का क्या मकसद He है? has a purpose for bringing you here on earth. और उसका आपको जमीन पर पैदा करने के लिए आपकी जिंदगी के लिए मकसद है। Where you were born, when you were born, and where you live now, there is a divine purpose for your life. और कहाँ आप पैदा हुए, कब पैदा हुए और आप कहाँ रह रहे हैं, इसका तमाम खुदा ने आपके लिए मकसद रखा है। Jesus has been sent to set you free. और खुदा ने यस्सु को भेजा ताकि वो आपको आजाद करे। That freedom, और ये आजादी makes you to achieve what God brought you on earth for. वो आपको इस काबिल बनाती है कि जो जिस मकसद के लिए खुदा आपको दुनिया में लेकर आया आप उसको हासिल कर सके। You're a Christian, अगर आप मसीही हैं, God has a purpose for you. खुदा के लिए आपका मकसद है। You're not a Christian like other people say they are Christians. God is your creator. He has a plan for you. आप दूसरे लोगों की तरह महज मसीही ना बने, बल्कि बिल्कुल दिल से अगर आप मसीही हैं तो खुदा का आपके लिए मकसद है। And He has sent Jesus to set you free. और उसने यस्सु को भेजा और हमारे पास यस्सु है कि हम आजाद हों। And it is that purposeful freedom that releases you to the plan of God for your life. और यही वो जाती आजादी है जो आपको इस काबिल बनाते कि आप खुदा के मकसद को हासिल करें। It's freedom from sin. और गुनाह से आजादी, It's freedom from sickness. और बीमारी से आजादी, There's freedom from Satan. और शैतान से आजादी, There's freedom from suffering. और हर तरह की उन मुश्किलात से And as आजादी। you give your life to Christ Jesus, और जब आप अपनी जिंदगी मसीह को देते हैं, the plan, the purpose of God for your life will be fulfilled as it sets you free. और तभी खुदा का मकसद और उसका मंसूबा आपकी जिंदगी में पूरा होता है जब वो आपको आजाद करता है। We're going to pray. हम आपके लिए दुआ करने को And I हैं। want you to look at your life. और मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी की तरफ देखें। Whatever you've done, जो कुछ भी आपने अपनी जिंदगी में किया, wherever you are, जहां कहीं भी आप हैं, God made Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego 10 times better. और जिस तरह खुदा ने सदरक, मीसक, अब्दुन्नजू के लिए किया वो आज से 10 गुना ज्यादा आपके लिए कर सकता है। Maybe you think you've got enough. और हो सकता है आप सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत है, There's a higher plan from God for you. लेकिन खुदा के पास अभी भी आपके लिए उससे भी ज्यादा प्लान है, That the मंसूबा है। purpose, Christ, Jesus sets you free now. और इसीलिए खुदा यीशु मसीह आपको आजाद करे अभी और इसी वक्त। If you're sick, अगर आप बीमार हैं He set you free from sickness. तो वो आपको बीमारी से शिफा दे रहा If you है। are bedridden, और अगर आप बिस्तर पर when you हैं are lying there helpless, what could you do? और अगर आप अपने आप को बेमददगार महसूस कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, You can be healed this very moment. तो आप इसी वक्त जो है शिफा हासिल कर सकते हैं। And then you reach out and go out. You are at liberty to be an achiever और जब because आप sets you free for that purpose. जब आप उठेंगे, बाहर जाएंगे, उस आजादी को महसूस करेंगे क्योंकि खुदा ने आपको आजाद किया है। We're going to pray now. हम अब दुआ करेंगे। Anywhere you are, जहाँ कहीं भी आप हैं just leave other things aside. और जो कुछ भी आप करें उसको पीछे छोड़ दें Make this moment a moment of decision. और इस लम्हे को फैसलों के लम्हे के लिए इस्तेमाल करें, Jesus is our peace. क्योंकि खुदा हमारा अमन का खुदा है Jesus is our power. और यीशु ही हमारी उम्मीद है Jesus is our prince. और वही हमारा अमन इत्मीनान Give है। your life to तो अपनी जिंदगी उसे दे दें Tell him, और उसे I कहें surrender my life to you. कि मैं अपनी जिंदगी को तेरे I आगे देता हूँ। believe in Jesus right now. मैं अभी और इस वक्त यीशु पर ईमान To be रखता my हूँ Savior. कि वो मेरा नजात To दहिंदा be my है, Lord. कि वो मेरा शाफी है, To be my liberator. कि वो मेरी जिंदगी को बेहतर करे और मुझे आजाद करे। It's as simple as that. और ये बहुत सादा है। I pray for you. मैं आपके लिए दुआ करता Father, हूँ in the name of Jesus, अब आप यीशु के नाम से। thank you for all the people who are giving their lives to you, deciding that Jesus is their Savior, their Lord. मैं उन तमाम लोगों के लिए शुक्रगुजार हूँ जो इस बात का फैसला कर रहे हैं कि यीशु उनका नजात दहिंदा और मखलसी देने वाला है Set them free from their past. और उन्हें उनके माजी से आजाद कर
Let there be a new turn, a transformation in every life. और उनकी जिंदगी में एक नई तब्दीली को पैदा कर। Grant them the joy of salvation and the peace we have in और salvation. और उनको निजात की खुशी दे और निजात का इत्मीनान दे। Thank you, Lord. हम तेरा शुक्र करते We हैं know it is done. कि तूने ये कर दिया In Jesus' name we pray. और यस्सु के नाम से हम दुआ करते हैं। You say, Amen. और आप Amen. कहें कि आमीन आमीन आमीन। आमीन। Now, it's able to heal you. वो आपको शिफा देने का काबिल है। Sickness binds us. जो बीमारी है वो हमें जकड़ती है And we can't go where we ought to go. और जहाँ कहीं हम जाना चाहते हैं हम नहीं जा सकते। That's why Jesus came, इसीलिए यीशु मसीह आया so that he heals you. ताकि वो आपको शिफा दे He takes the bondage of sickness and suffering away from you. और उसने आपके से हर तरह की बीमारी की जो जिसने जकड़ा था आपसे उसने He दूर will किया touch you and heal you now at this time. और इसी लम्हे अभी और इसी वक्त वो आपको छूता और शिफा देता है। He is present with you, he is present with me, he is present everywhere. वो आपके साथ मौजूद है, वो मेरे साथ मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है। So I'll ask you, just lay your hand upon yourself. और मैं आपसे कहूंगा कि अपने हाथ को अपने ऊपर रखें Freedom from sickness is coming to you. और जो बीमारी से आजादी आपके पास आ रही है Freedom from evil spirit and from Satan is coming to you. और हर now. तरह की इब्लीस की जो जिसने आपको जकड़ा है वो आपको आजाद कर रहा है। Let's pray. और सिर्फ दुआ Almighty करें। God, we thank you. ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते, You are our liberator. ओ तू ही हमें जो है आजाद You करने are वाला the है one that comes to set us free. और वो तू वही है जो आता और हमें आजाद I करता pray है। for every sick person hearing the voice right now. और वो हर जो शख्स मेरी आवाज को सुन रहा और बीमार है All their suffering, और जो All their मुश्किलात sickness. में है, तमाम बीमारियां all the demonic and spiritual oppression और हर तरह इब्लीस की तरफ से जो मुश्किलात इनकी जिंदगी में है at this time, set them free. और अभी और इसी वक्त तू इनको यीशु के शिफा नाम दे में और शिफा। आजाद कर। Thank you, Lord. खुदा हम तेरा शुक्र It करते is हैं done. कि ये हो चुका, Set you free. उसने आपको आजाद कर He दिया, has healed you. उसने आपको He शिफा has दे दी, delivered you. उसने आपको बहाल कर Check दिया। up yourself. You'll see that the sickness is gone. अपने आप को चेक करें क्योंकि आपकी बीमारी जा चुकी, उसने आपको आजाद कर दिया। Thank you, Lord. We'll give all the glory to you. हम बाप का शुक्र करते हैं और हम सारा जलाल उसी के नाम को देते हैं। Jesus' mighty name we pray. उसके कादिर नाम में हम दुआ करते हैं। Everybody said amen. सब कहें आमीन आमीन। Amen, amen, amen. मेरा ईमान है कि आज आपने बहुत सारे प्यारों ने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है। And I believe that you all guys have get blessing from this word. और खुदा के खादम ने जो टेस्टमनी आपके साथ शेयर की हैं And the man of God has shared the testimony with you all. और यकीनन ये खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। And I believe that the word of God is working in your lives. और जब खुदा के खादम दुआ कर रहे थे And when man of God was praying, और मैं देख रहा था कि खुदा का पाक रूह बहुत सारे लोगों को छू रहा है I was seeing in the spirit that Holy Spirit is touching many souls. और खुदा के फजल से आप चेक करें कि अगर खुदा ने आपको शिफा दी है And check yourself that if God has touched you and healed you, तो आप संडे को आकर गवाही शेयर कर सकते हैं। then you can come in the Sunday service and share the testimony. और अगर आपका कोई चीज बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, And if any person is sick that doctor said they cannot treat you, तो आप संडे के रोज सुबह 10 बजे FGA ग्राउंड में आ सकते हैं so you can come at 10 a.m. in FGA ground. और खुदा के खादम वहाँ भी बीमारों के लिए दुआ करेंगे And in Sunday service also man of God is going to pray for all the sick और people. खुदा के फजल से खुदा का कलाम भी शेयर करेंगे। And he gonna also share the word of God. और मेरा ईमान है कि बहुत सारी जिंदगियों को खुदा तब्दील करने की कुदरत रखता है And I trust and I believe that God can deliver and change many souls. क्योंकि खुदा का खास मकसद है, खुदा अपने खादम को पाकिस्तान में लेकर आया है Because God has a special purpose. That's why he brought the man of God in Pakistan. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन दिनों में मेरे दोस्त आना चाहते थे
And I would like to tell you, one of my friends want to come here, और मैंने उनके प्रोग्राम को कैंसिल किया and I cancelled their और program. खुदा की रूह ने मुझे कहा कि खुदा के खादम को आना चाहिए इन डेट्स And पर। Spirit of God spoke to me and tell me that the man of God, Pastor Kumui, should come in these days. तो ये खुदा का खास पर्पस है। And God has a special purpose हो for this. सकता है कि खुदा आपके लिए खुदा के खादम को लेकर आया है Maybe God brought His man for you और here पाकिस्तान के लिए, and for all Pakistani people, पाकिस्तान के खादमों के लिए, for Pakistani pastors, ताकि आप खुदा का कलाम सुने so that you hear the word of God, और डीपर खुदा के कलाम में जाएं। so you can go more deep in the word of God. क्योंकि लास्ट नाइट जो उन्होंने शेयर किया था, Because last night he was sharing the word of God. बड़ा खूबसूरत मैसेज, It was such a wonderful message. बहुत सारे बिशप पास्टर्स ने कहा कि हमारी जिंदगी के लिए ये बड़ा मैसेज अहम था। And many bishops and pastors shared the last night comments that it was such a blessed message for them personally. तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए ब्लेसिंग है So I think it's a blessing for all of us. कि खुदा अपने खादम को किस तरह पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। That how God is using the man of God all around the world. और मेरा ईमान है कि आइंदा दिनों में And I trust that in coming days, खुदा और भी ज्यादा इस्तेमाल करेगा। God is going to use him mightily and more. So I am so thankful to you, my men of God, for coming in Pakistan. Thank you. और मैं खुदा के खादम का शुक्रगुजार हूँ कि वो पाकिस्तान में आए, That you came in short time in Pakistan, कि आप बहुत ही मुख्तसर वक्त में पाकिस्तान में तशरीफ लेकर आए, and we are so happy. और हम बहुत खुश हैं. और खुद मेरी दुआ है कि खुदा और ज्यादा आपको कसरत से इस्तेमाल करे। And it's my prayer that may God use you more abundantly and immensely. And we also thankful to Mom Esther और इसी तरह हम खुदा की खादमा एस्टर का भी शुक्रगुजार हैं. कि जो साथ अपने खामन का ख्याल करती हैं The word she is always taking care of her husband, और इसी तरह तमाम बहनों को चाहिए and likewise all the women should do कि अपने शोरों का ख्याल रखें that they take care of their husbands और उनकी खिदमत करें, and they serve them उनके साथ खड़ी हों। and stand along with और them. ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। And she is the great example for all और women. इसी तरह खुदा की खादमा जिस तरह मेरे साथ होती हैं, Likewise, the women of God, Sister Nida, always stand with Pastor Anwar. जब मियाँ बीवी दोनों साथ चलते हैं When the all husband and wives walk तो together, खुदा का पाक रूह फिर कसरत से काम करता है। then Holy Spirit work in their lives immensely. और हम देखते हैं कि दूर से इतना सफर करके आए हैं And we see that woman of God and man of God came all the way from far, जस्ट फॉर पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ताकि आप बरकत पाएं, so that you get blessed, शफा पाएं, get healing, निजात पाएं get salvation, और उन्होंने कहा फ्रीडम पाएं, and he said that you also get freedom गुनाह से फ्रीडम from your sin, और बीमारियों से from फ्रीडम, your sicknesses, हर तरह की बुराई से फ्रीडम। or and from all kind of evil doers you get freedom. और इसका हम सारा जलाल यीशु मसीह के नाम करते हैं। And we give all glory for that to the mighty name of Jesus Christ. हम सारा जलाल यीशु के नाम। We give all glory to Jesus Christ. Thank you very much, my dear Father. We are so blessed, and God bless you more and more, and use you supernatural in Africa, Pakistan, Middle East, and upcoming days, all the country where you plan in Jesus' name. Or thank you very much, Pastor Kevin, you too, and God bless you and your family and your team too. And my prayer, you continue work with the men of God to saving the soul for the kingdom of God. और इसी तरह खुद सुनैना आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. Thank you, Sunaina, Welcome, for your Pastor good Ji. translate. We give all glory to Jesus. Thank you Give so us a much. hand. She done good job in translate. Thank Nida, you you so want to much. say something? थैंक यू वेरी मच पास साहब. मुझे बहुत मैसेज से मुझे बहुत बरकत मिली, खुदा के खादम की टेस्टिमनी से मुझे बहुत बरकत मिली. And I just want to say that what man of God has shared, I received so much blessing. और मैं आपको इनवाइट करूंगी संडे को रोज़. वी आर वेलकम यू इन संडे सर्विस इन FGA ग्राउंड. And I would like to invite you all in Sunday service in FGA ground. और जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, खुदा के खादम संडे को होंगे.
एंड खुदा के खादम पास्टर अनवर भी और पास्टर विलियम भी होंगे. And I would like to say to all people, those who are watching us right now, that man of God, Pastor Anwar and Pastor Kamui will be there in the Sunday service, so must come. तो आपको हम वेलकम और खुशामदीद कहते हैं. यू मस्ट कम एंड यू कैन सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. और हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आप आएं और खुदा के जलाल को देखें. Praise the Lord, praise the Lord. So men of God, people asking me, those who are watching on social media and also Isaac TV and YouTube, other networks, they're saying we sending many prayer requests, just you pray for them before we leave. Okay. And social द media. सोशल मीडिया टू. Okay. Let's pray. आए हम दुआ करें. Almighty God, we thank you कादर मुतलिक बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं for those on the social media और उन तमाम लोगों के लिए जो हमें And the सोशल मीडिया Facebook. पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख and रहे हैं, YouTube यूट्यूब पर देख and रहे all हैं media, और हर तरह के those who मीडिया are के प्लेटफॉर्म connected पर with us now. देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं. I pray, Lord, you bless everyone. और मैं दुआ करता कि तू हर एक को छू, Let the peace of God reign in their lives. कि तेरा अमन इत्मीनान उनकी जिंदगियों में आए Let there be love in their heart and in their families. और उनके दिलों में और उनके खानदानों में तेरी मोहब्बत आए. Whatever definite miracle anyone needs, Lord, grant unto them और जो specific कुछ भी- miracles to bless their और lives. जो कुछ भी मौजज़े की उनको जरूरत है उनकी जिंदगी में तू जानता है, और उनको शिफा दे और उनको बरकत दे. It is done. और ये आपके लिए हो चुका. In Jesus' name we pray. यस्सु के नाम से हम दुआ Amen, करते हैं. amen, amen, आमीन, आमीन. amen. मेरा ईमान है जैसे खुदा के खादम ने दुआ की है, आपने रिसीव किया है, आप गवाही देंगे. And I trust as man of God has prayed for you, I believe that you're gonna testify the name of Jesus. तो आप सबसे भी दरख्वास्त करूंगा And I request you all कि जितनों ने आज इस कलाम को सुना है, that all those who have heard the message, आप खुदा के खादम को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं अगर आपने बरकत पाई है. if you have received the blessing, you can send the email to the man of God also. अगर आपके पास कोई टेस्टमनी है वो भी आप सेंड कर सकते हैं. If you have any testimony that you received the healing, you can send him on the email. और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. And I would like to thank to all those who are watching और अब us. आपसे हम इजाजत चाहेंगे. And I would like to say that now we are about to finish, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में and we're gonna meet you in the next program खुदा के फजल से. by the grace of God. तो अब हमें इजाजत दीजिएगा. We're gonna leave you. और मैं पास्टर केवन से पूछना चाहता हूँ, I would like to ask Pastor Kevin, if you want to do tomorrow live or not. और खुदा के फजल से हम कल भी प्रोग्राम करेंगे. और हम खुदा के फजल से कल भी लाइव होंगे We will be live tomorrow also, 7 PM 7 बजे. और आप बरकत पाएंगे. And you guys gonna receive the blessing. अब हमें इजाजत दीजिएगा. Now we're gonna leave you. खुदा आप सबके साथ हो May God be with you all. और खुदा पाकिस्तान को बरकत दे, And may God bless Pakistan. पाकिस्तान आर्मी को बरकत May दे, God bless Pakistan Army. पाकिस्तान गवर्नमेंट को बरकत May दे God bless Pakistan government. और आप सबको बरकत And दे. may God bless you all. पाकिस्तान जिंदाबाद. जिंदाबाद.